देखिए सारे जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वे यहाँ पर इस समय भजन संध्या कर रहे हैं और जो बाहर से लोग आए हैं वे होली खेल रहे हैं। यानी जो भजन संध्या में शामिल होना चाहते हैं वे ऐसे वस्त्र धारण करके या पीछे बैठ करके भजन संध्या में वे शामिल हो सकते हैं। और देखिए इस समय यहाँ पर भजन संध्या चल रही है और लोग बैठ करके भजन संध्या का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ से देखिए जो गुरु जी हैं वे भजन संध्या में भजन करा रहे हैं। और ये मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान शंकर का शिवलिंग अंदर स्थापित है और इस मार्ग से आपको अंदर आना है। इस स्थान को जो है रमण रेती के नाम से जाना जाता है। और इधर देखिए इसी के इधर भजन चल रहा है और सामने ही आप देखेंगे कि लोग होली खेल रहे हैं जो कल शुरू होगी छड़ी की होली गोकुल के अंदर। लेकिन आज शाम को ही लोग देखिए रेत की होली खेल रहे हैं। रेत में एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और उसमें लेट रहे हैं। यानी पूरा का पूरा मस्ती का आनंद है। तो ये होली चल रही है रेत की होली। देखिए एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और बहुत ही अच्छा आनंद माहौल है। और एक दूसरे के ऊपर और कल छड़ी की होली सुबह शुरू होगी और 18 तारीख को जो लठमार होली हुई है और 20 तारीख को यानी आज के दिन सुबह जो फूलों की होली वो वृंदावन में हुई है। और गोकुल में आज शाम को देखिए रेत की होली। कल जो शुरू होगी वो होली जो होगी छड़ी की होली और काशी जी में जो होगी वो मसान की होली खेली जाएगी। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की होली खेली जाती हैं। और आगे सामने इसी रास्ते से आप जाएंगे तो यमुना नदी है। तो यमुना नदी के किनारे ही ये रमण रेती बना हुआ है। तो रमण रेती बहुत ही फेमस जगह है और लोग यहीं पर रमण रेती में आते हैं होली खेलने के लिए, दर्शन करने के लिए। और ये गोकुल में ही रमण रेती है। सुस्वागतम रमण की रेती। और बिहारी जी का कुंड मार्ग यानी बिहारी जी का कुंड मार्ग जो है यहीं पर बना हुआ है। और इस रमण की रेती के पास ही यमुना नदी गुजरती है। और ये रास्ता जो है कामधेनु मार्ग यानी गाय के लिए जाता है। और यहाँ पर ही बिहारी जी ने जो सारी क्रीड़ा की थी तो वो ये जगह है रमन की रेती के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, वे इस बगीचा में ही घूमते हैं। और यहीं पर थोड़ी दूर पर जो मिट्टी खाई थी वो भी यहीं पर वो स्थान बना हुआ है। और यहीं पर जो कामधेनु यानी जो गायें हैं 1 लाख से ज़्यादा जो गायें थी वो यहीं पर थी। और यहाँ पर लिखा भी है सरोवर में पानी गहरा है, सावधानी बरतें, सरोवर में स्नान करते समय जाली के बाहर स्नान करें। ये सारी गाइडलाइंस लिखी है जिनका फॉलो करके ही आप इसमें सरोवर कुंड में नहाए। और देखिए लोगों के बच्चों के खेलने के लिए बना है लेकिन इसमें बूढ़े बच्चे सभी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये सुबह 4 बजे घंटा बजता है। देखिए ये ऊपर लगा हुआ है और इतनी ऊंचे पर लगा हुआ है, इससे सुबह 4 बजे बजाया जाता है। और ये सामने जो है सरोवर है, इसी में आपको स्नान करना है। तो ये रमण की रेती पर बना हुआ है। आप लोग जब भी आएँ तो इस सरोवर में ज़रूर स्नान करें। रमण की रेती के अंदर जो बना स्थान देखिए यहाँ पर ऊँट पाले गए हैं। तो यहाँ पर ऊँट है, हिरन है, बारहसिंगा है और गाय हैं, सारी कुछ पाली जाती हैं। तो देखिए ये ऊँट पाले हुए हैं। ये 2 ऊँट राजस्थान से लाए गए हैं। और देखिए ऊपर से कीड़े आ रही हैं। यानी ये पूरा जो है एक उपवन की तरह बना हुआ है। आप आएंगे तो देखेंगे कि ये जालियों से घिरा हुआ है। इनके बीच में जो है पशुओं को पाला गया है। और देखिए ये जो बड़े सांड हैं यानी जो हैवी सांड हो जाते हैं उन्हें गायों के बीच से हटा करके
अलग स्थान पर उन्हें बांधा जाता है। देखिए इन सांड हैं, नंदी हैं, उनको देखिए यहाँ पर बाहर रखा गया है, यानी उनको अन्य जो छोटे गाय हैं, छोटे, उनसे अलग रखा गया है, क्योंकि वे दूसरे गाय को हानि पहुंचा सकते हैं और भारी भरकम शरीर में है, इसलिए इनको अलग देखिए बांधे गए हैं। और अन्य जो गाय हैं उन सारी को एक साथ बांधा गया है। तो ये पूरा देखिए रेत है, जितना आपको दिखाई देगा ये रेत है। और आगे जो है सागर कुंड बना है इसी रमन की रेती में, जहाँ लोग स्नान करते हैं।